जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज हम 27 दिसंबर 2023 का ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम 27 दिसंबर का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीपीआर में एनालिसिस करते हैं। सीपीआर के थ्रू एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज, 50 और 200 का यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो जहां तक हमारे एनालिसिस का सवाल है, कल भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए और शॉर्ट नहीं हो सकते। अभी हम शॉर्ट नहीं हमें करना चाहिए क्योंकि उसके कंपोनेंट स्ट्रांग है। तो वही चीज आज हुई है। क्योंकि कंपोनेंट स्ट्रांग है, इस वजह से मार्केट गिरा नहीं है आज। हालांकि सिचुएशंस बन रही थी लेकिन मार्केट गिरा नहीं। अब हम देखते हैं कि 27 दिसंबर को हम किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने ओपन कर लिया और आज आप देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल ही बनी है, जिसने कल की कैंडल, जो पिछले बार की कैंडल थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो उसके ऊपर क्लोजिंग देना एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता है। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये मूव सस्टेन हो पाएगा? क्या हम और ऊपर डायरेक्टली जा पाएंगे या हम एक रिट्रेसमेंट भी दे सकते हैं? तो आइए हम छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। दोस्तों, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक जो मूव आया है, यहां पे पहले यहां पे सस्टेन किया मार्केट ने, फ्राइडे को ही कर लिया था। और उसके बाद आज ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस तोड़ के इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहां पे मार्केट गया, ये पहले जो जोन था 21,426 से लेके 21,391 का, इसने एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया। तो हम नीचे आ गए। फिर हमें इस जोन ने, ये वाला जोन जो था 21,230 से लेके 21,183, यहां से हमने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस को आज हमने ब्रेक कर दिया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट फ्लैट हो गया और उसके ऊपर ही कंसोलिडेट करने लग गया। अब यहां पे अगर हम 20 और 50 इन मूविंग एवरेजेस को अगर हम देखते हैं, तो ये एक प्रॉपर तरीके से इंक्लाइन नहीं है। अब प्रॉपर तरीके से इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि 20 को ऊपर होना चाहिए और 50 को उसके नीचे होना चाहिए। ये होनी चाहिए 20 और ये होनी चाहिए 50। तब हम इसको प्रॉपरली इंक्लाइन बोल सकते हैं। लेकिन ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, 50 ऊपर है और 20 उसके नीचे है, ये प्रॉपरली इंक्लाइन नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब यहां से मार्केट को या तो यहां पे वापस आना चाहिए था और 20 से सपोर्ट लेके और फिर ऊपर जाना चाहिए था। पहली चीज, अगर ये होता तो आज ये हो सकता था। लेकिन क्योंकि आज नहीं हुआ है और मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट ले लिया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ये वाला जोन जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो कल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं इस जोन के आसपास, यहां से एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है और वो हमें एक हायर लो क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर यहां पे हम ओपन होते हैं इस जोन के बीच में, कहीं पे गैप अप मार्केट ओपन होती है और वहां से एक रिट्रेसमेंट बन के एक हायर लो बनता है, तो हम फिर से ऊपर जा सकते हैं और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए हम
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया आपकी स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीआर आज एक एवरेज सीपीआर थी और कल भी एक एवरेज सीपीआर ही है। इस जोन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर कल हम यहाँ पे ओपन होते हैं तो पहली तो एक सेलिंग जरूर आएगी, क्योंकि ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक बेरिश बार बन सकती है, ओपनिंग बार बेरिश बन सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना, इसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपको वेट करना है एक हायर लो बनने का। यहां से अगर एक हायर लो बनता है, देखिए ये हमारा, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूं आपको, ये हमारा लो है, ये हमारा हायर 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 लो है। तो अगर यहां पे अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, तो ये एक हायर लो बन जाएगा। जब ये एक हायर लो बन जाएगा, यहां पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसके इस जोन के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बेसिकली 21,390 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और उसके बाद आप यहां से ऊपर का एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड मुझे उम्मीद है कि आपको 21,566 तक तो पहले टारगेट दे ही देगा। उसके बाद हम ऑल टाइम हाई पे भी जाने की हिम्मत रखते हैं। तो इस तरीके से हम निफ्टी को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करना चाहिए। तो ये तो हो गया गैप अप का ट्रेड। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन में आपको वेट करना होगा। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, तो यहां से एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। उस रेजिस्टेंस को अगर हम सस्टेन करते हैं, एक हायर लो बनाते हैं, तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें मेरा कन्विक्शन अभी भी निफ्टी में बाय ऑन डिप्स ही है और साथ ही साथ मेरा कन्विक्शन निफ्टी में बुलिश है, बेरिश नहीं है, क्योंकि हम यहां पे सपोर्ट ले रहे हैं। अब अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं, अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं, तो फिर ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर हम एक रेजिस्टेंस, ये जोन रेजिस्टेंस अगर प्ले करना शुरू कर देता है, तो वो मार्केट के लिए सही नहीं होगा। उसमें मार्केट नीचे जा सकता है और हम 21,230 पे फिर से आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस लग गया आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज बेसिकली कंसोलिडेशन हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंसोलिडेशन में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आज कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में तो नहीं बनता। अब बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आज एक इनडिसीजन की कैंडल बनी है। इनडिसीजन की कैंडल दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट होती है इसमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे बुल्स और बियर्स दोनों की पावर लगभग सेम होती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक इनडिसीजन की कैंडल बनी है और यहां से कुछ खास हमें पता नहीं चलता है। आइए हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद एक हायर लो बना और आज यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। देखिए, कंसोलिडेशन भी एक फेस होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन क्रिएट होता है फॉर फर्दर एक्सपेंशन। तो अगर मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, इसको हम पॉजिटिव चीज में ही लेंगे। तो यहाँ पे एक हायर लो बन गया और मार्केट ने आज एक कंसोलिडेशन किया। तो यहां से हमें जो है एक पॉजिटिव ब्यास देखने को मिलता है। बुलिश सेंस के थ्रू हम इसको देखना चाहेंगे।
तो यहां से अगर कल हम फिर से गैप अप होते हैं सेम एज निफ्टी, अगर हम कल गैप अप होते हैं और एक हायर लो बनाते हैं, देखिए ये वाला लेवल है या ये वाला लेवल जहां पे आज कंसोलिडेशन हुई है, इस रेंज की अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, अगर उसके ऊपर ओपन होता है, तो ये रेंज एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकती है और वहां से हम जो है ऑल टाइम हाई लेवल्स 48,218 तक इजीली जा सकते हैं। आइए इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर लोज बनते आ रहे हैं। आज बेसिकली कंसोलिडेशन रही है सारा दिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा कन्विक्शन कंसोलिडेशन पे आज था, क्योंकि एक वाइड सीपीआर थी बैंक निफ्टी के अंदर और आज वही चीज हुई है। अब कल बैंक निफ्टी में एक नैरो सीपीआर है, तो ट्रेंडिंग डे हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग डे होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। तो उसमें मैं आपसे यही कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे गैप अप हमें ओपन मिलता है, तो यहाँ पे पहली बेरिश कैंडल अगर बनती है, तो इसमें रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सकता है। इसको आप शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा ये, क्योंकि हम हायर लोस बनाते आ रहे हैं, तो ये शॉर्टिंग यहाँ पे चीज नहीं चलेगी। अब यहां से भी हमें बाय ऑन डिप्स का ही देखना है। अगर डिप मिलता है तो यहाँ पे हम एक हायर लो बना देंगे और ये हमारा बाय करने की जगह होगी, बाय ऑन डिप्स। यहाँ पे हम बाय करेंगे और यहाँ के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के ट्रेड हम 48,208 की तरफ टारगेट हमारा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय ऑन डिप्स का ही हम यहाँ पे प्ले करेंगे रोल। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो यहां से एक बार तो रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है और यहां से बाय ऑन डिप्स करना है। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं इसी रेंज में ये 47,800 और 47,500 इसी रेंज के बीच में ओपन होते हैं, तो फिर कुछ ट्रेड नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं S1 के आसपास, तो यहां से आप इसको, यहां से बुलिश, यहां से हमें बुलिश सीन मिल सकता है। लेकिन अगर हम S1 के नीचे ओपन होते हैं, तो फिर ये जोन एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। अगर हम कल काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं, तो फिर हम यहां से वेट करना चाहिए, गैप डाउन में इमीडिएटली बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ से रिट्रेस होते हैं और ये वाला जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, तो यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर 47,262 एंड 46,894 तक भी हम जा सकते हैं। वैसे अगर आप देखा जाए तो मेरा यहाँ पे कन्विक्शन जो है वो बुलिश साइड पे ज्यादा रहेगा और मेरे को यही लगता है कि कल हम गैप अप ओपन हो सकते हैं और एक हायर लो बना के और ऊपर का हम अपने टारगेट रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।